हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, जैसे कि सब्जेक्ट आपका यहाँ पर चल रहा है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, जो डी फार्मा सेकेंड ईयर का है। तो इसमें स्टार्टिंग की 2 यूनिट्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। 3rd यूनिट हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट की थी। तो एक वीडियो लेक्चर 3rd यूनिट का हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की डेफिनेशन उसके थोड़े बारे थोड़ा डिटेल में हमने जाना था। साथ ही में हमने उसमें कुछ डेफिनेशंस देखी थी, तो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट थी। आप चाहें तो पहले उस वीडियो लेक्चर को वॉच कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको देखें तो ईजिली आपको लेक्चर पूरा ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि बेसिक वहाँ पे हमने क्लियर कर दिया था क्या इस यूनिट के अंदर रहने वाला है, किस तरह से हम स्टडी करने वाले हैं। तो आज का जो हमारे यहाँ पे टॉपिक रहेगा ये रहेगा लीगल डेफिनेशंस ऑफ शेड्यूल्स टू एक्ट एंड रूल्स। यानी कुछ हम डेफिनेशंस देखेंगे यहाँ पे किस चीज़ की, शेड्यूल्स की, एक्ट के लिए एंड रूल्स के लिए। तो देखिए, ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी टाइम आपसे पूछ लिया जाता है। साथ ही में जो हमारी यूनिट 3rd है, देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है पूरे ही आपके सब्जेक्ट की। इससे मोस्टली आपसे क्या होता है, हर बार लॉन्ग क्वेश्चन में 1 या 2 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस भी इस यूनिट से आपके आ जाते हैं। तो आपको डिटेल में स्टडी करना है, और इसके डिटेल में स्टडी करने के लिए ये जो आज हम यहाँ पे टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, इन डेफिनेशंस को आपका पता होना ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरी यूनिट किस चीज़ पर बेस्ड है, या हम कहें जो हमारा पूरा ही आगे का यहाँ पे अब सब्जेक्ट बचा है, पूरे जितने टॉपिक यूनिट्स हैं हमारे, सारे ही रूल्स और एक्ट पे हमारे बेस्ड हैं। यानी सारे ही रूल्स और एक्ट आगे हम स्टडी करने वाले हैं, चाहे वो क्या हो, हमारा प्रेगनेंसी एक्ट हो, नारकोटिक एक्ट हो, पॉइजनिंग एक्ट हो, सारे हमारे एक्ट हैं और हमारे उसका रूल्स हैं। तो वो हम जब भी स्टडी कर पाएंगे जब यहाँ पे हम देखेंगे हमारे किस तरह के एक्ट, किस तरह के रूल्स, क्या किस में रखा हुआ है, कौन सी ड्रग किस में रखी हुई है, क्या किसका वर्क है। तो सभी को यहाँ पे पहले आप डिटेल में समझ ले, जिससे आगे आने वाले टॉपिक्स या कहें तो पूरा ही सब्जेक्ट है, आप उसको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ सकें। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे शेड्यूल टू एक्ट, यानी शेड्यूल्स डेफिनेशन हम देखेंगे किस चीज़ के लिए, एक्ट के लिए। उसके बाद हम देखेंगे रूल्स के लिए। जैसे फर्स्ट हम देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है इस सब्जेक्ट के अंदर, वो आते हैं इसके हार्ड मीनिंग। यानी क्या है, सब्जेक्ट तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, लेकिन इसके मीनिंग थोड़े से क्या है यहाँ पे हार्ड है। वैसे हमने कोशिश की उन मीनिंग को इजी तरीके से यहाँ पे लिखने की, साथ ही में उनकी हिंदी हमने इसके साथ में लिखी हुई है, जिससे कोई दिक्कत आपको ना आए। आप हिंदी प्लस इंग्लिश में नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो देखिए, हिंदी प्लस इंग्लिश में नोट्स बनाने में दिक्कत कहाँ आती है, उसके वर्ड के मीनिंग होने पे। तो मीनिंग हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इजीली अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इसको बना सकते हैं। और मेरी माने तो आप इंग्लिश में लिखें, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मार्क्स भी अच्छे मिल जाते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स, ड्रग और कॉस्मेटिक के जो हमारे रूल्स होते हैं। कॉस्मेटिक्स जो हमारे सौंदर्य एक तरह से जो लेडीज मोस्टली इसका यूज करती हैं। रूल्स हैव 18 पार्ट्स ऑफ ईच पार्ट्स डील्स विद ए सब्जेक्ट। तो देखा जाए ड्रग एंड कॉस्मेटिक के रूल्स जो होते हैं, कम से कम इसके 18 पार्ट्स रहेंगे, और हर एक पार्ट में डील्स की जाती है सब्जेक्ट के साथ में, जो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं द शेड्यूल्स टू दी एक्ट, यानी शेड्यूल हम किसके लिए देख रहे हैं, यहाँ पे एक्ट के लिए। जैसे फर्स्ट शेड्यूल हम देख लेते हैं, इसके अंदर एक तरह से क्या इंक्लूड किया जाता है। देखिए हमारे शेड्यूल होते हैं, हर शेड्यूल के लिए एक तरह से अपनी पर्टिकुलर से, यानी क्या क्या उसके अंदर रखा हुआ है, क्या उसकी डायरेक्शन है, क्या चीज़ उसके अंडर में आएगी। तो हमारा फर्स्ट शेड्यूल जो, इसको हम देख लेते हैं। दिस इंक्लूड, यानी हमारा जो फर्स्ट शेड्यूल है, इंक्लूड यानी शामिल करता है द नेम्स ऑफ बुक, यानी बुक्स के नाम। अब ये कौन सी बुक होंगी, अंडर जो एक तरह से अंडर में आती हैं आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी एंड तिब्बत सिस्टम की। वो सारी हमारी बुक्स जो तिब्बत, यूनानी या सिद्धा सिस्टम के अंडर में आती है, उनके नाम से यहाँ पे इंक्लूड एक तरह शामिल की जाती है शेड्यूल फर्स्ट के अंदर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेकेंड शेड्यूल। दिस इंक्लूड द स्टैंडर्ड, ये हमारे इंक्लूड यानी शामिल करता है स्टैंडर्ड, जिसको हिंदी में हम कहते हैं मानक। टू बी यहाँ पे कंप्लाइड यानी अनुपालन करने के लिए, बाई ड्रग इम्पोर्टेड, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग सेल, ड्रग स्टोर, सोल्ड एंड एक्सिबिटेड फॉर द सेल और डिस्ट्रीब्यूटेड। सीधा अगर कहें तो हमारे जो यहाँ पे सेकंड शेड्यूल है, ये इंक्लूड करता है एक तरह से स्टैंडर्ड, यानी क्या मानक रहना चाहिए ड्रग के अनुपालन करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि ड्रग की इम्पोर्ट होता है किसी कंट्री से, हमारी कंट्री में कोई ड्रग आ रही है, उसके इंपोर्ट पे, साथ ही में जिसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है ड्रग की, उसके लिए, या उसकी सेल के लिए, स्टोर की यानी उसको इकट्ठा करने के लिए, एग्जेम्प्टेड सेल और डिस्ट्रीब्यूट यानी उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। द फॉलोइंग अपेंडिसेस आर इंक्लूडेड, तो कुछ हमारी यहाँ पे क्या होंगे, अपेंडिसेस होंगे, जिसको यहाँ पे एक तरह से हम देखेंगे। तो देखिए ये जो हमारी अपेंडिक्स होंगी, एक तरह सीधा सीधा कहते हैं पार्ट्स में डिवाइड होंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये एक तरह से ऐसी होती है जिनके अंदर क्या होती है, अपनी अलग अलग पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होती है, यानी अपेंडिक्स होती हैं, जिसमें एक तरह से बताया गया है ये डाटा इसके अंदर सबमिशन किया जाएगा, इसके थ्रू किया जाएगा, या इसके थ्रू ये किया जाएगा, इसके अंदर ये रखा हुआ है। जैसे अपेंडिक्स फर्स्ट जो है हमारी, डाटा टू बी सबमिटेड अलोंग विद द एप्लीकेशंस फॉर परमिशंस टू मार्केट ए न्यू ड्रग।
मार्केट में क्या होता है, कोई भी न्यू ड्रग अगर लानी है तो उसकी परमिशंस लेनी होती है, उसका डाटा सबमिट करना होता है, एप्लीकेशंस वगैरह, जिससे कि एक तरह से पता चल सके जो ड्रग है हमारी किस लिए हो रही है, क्या ड्रग है और ये कैसी ड्रग है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपेंडिक्स सेकंड। तो जो अपेंडिक्स सेकंड होती है, फॉर्मेट फॉर सबमिशन। तो ये फॉर्मेट होती है किसके लिए, सबमिशन के लिए ऑफ क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट्स। तो हमारी जो क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट्स होती हैं, कोई भी न्यू ड्रग बनती है तो एक तरह से एनिमल्स के ऊपर उसको क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है, तो उसकी रिपोर्ट वहाँ पे, रिकॉर्ड्स वहाँ पे एक तरह से सबमिशन करना। थर्ड यहाँ पे देख लेते हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर एनिमल क्लिनिकल ट्रायल्स एंड मार्केटिंग ए न्यू ड्रग। यानी क्या करने की, कोई न्यू ड्रग बनाई हो तो एनिमल्स की रिक्वायरमेंट होती है उस पर क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, जिससे न्यू ड्रग को एक तरह से मार्केट में लाया जा सके। लेते हैं अपेंडिक्स 4 हमारी क्या होती है, नंबर ऑफ एनिमल्स फॉर लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी स्टडीज। तो यहाँ पर नंबर एक तरह से संख्या होती है किस चीज़ की, एनिमल्स की, जिन पे एक तरह से लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी की स्टडी एक तरह से की जा सके। देख लेते हैं अपेंडिक्स 5 हमारी यहाँ पे क्या होने वाली है, पेशेंट कंसेंट फॉर्म फॉर पार्टिसिपेशन इन फेज फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल्स। जो हमारे फेज फर्स्ट के क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, कोई पेशेंट एक तरह से उसके लिए फॉर्म फिल कर रहा है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसके एक तरह से सहमति इसमें होनी चाहिए। देन देख लेते हैं यहाँ पे अपेंडिक्स 6। तो इसके अंदर क्या होता है, 4 ग्रुप्स होते हैं वो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के। यानी क्या होते हैं, जो हमारी कॉम्बिनेशन डोज होती है उसके यहाँ पे 4 ग्रुप होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, एंड देयर डाटा रिक्वायरमेंट्स, और उसकी यहाँ पे डाटा की रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ पे होती है। ये हमारी कुछ अपेंडिक्स थी। वैसे अपेंडिक्स देखा जाए तो एग्जाम में आपसे पूछी नहीं जाती है। देन ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं आपसे मोस्टली पूछ लिया जाता है। देन पूछा अगर कम जाएगा तो भी आपके आने वाले जितने भी हमारे चैप्टर से यूनिट से उनके लिए हमारे सारे शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सारे आपके शेड्यूल्स एक्ट आगे रहने वाले हैं जो एक तरह से इसी टॉपिक के अंदर यहाँ पे हम स्टडी कर लेंगे। कौन से शेड्यूल के अंदर कौन सी ड्रग हमारी रखी हुई है, क्या रूल्स एक तरह से उसके अंडर हैं, क्योंकि हमारी जितनी मान लीजिए नार्कोटिक ड्रग है या हमारी अदर ड्रग्स हैं, उन सभी को शेड्यूल वाइज एक तरह से डिवाइडेड किया हुआ है, यानी शेड्यूल में रखा हुआ है। तो यहाँ पे वही हम डिस्कस करने वाले हैं। शेड्यूल टू द रूल्स, यानी एक तरह से अनुसूची होगी एक तरह से रूल्स के लिए। तो फॉलोइंग आर द शेड्यूल्स टू द रूल्स। तो चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं। आप चाहें तो इसको शेड्यूल ए भी कर सकते हैं या डायरेक्ट आप इसमें ए पॉइंट भी लिख सकते हैं। शेड्यूल ए आप लिखते हैं थोड़ा सा इंप्रेसिव लगेगा। इस तरह से हमने लिखा हुआ है ABC सारे क्या हमारे ये शेड्यूल हैं। तो देखिए क्या होता है, अलग अलग शेड्यूल में अलग अलग तरह की दवाई हमारी रखी हुई होती हैं या अलग अलग तरह के हमारे इक्विपमेंट प्रोडक्ट यहाँ पे आते हैं। तो सभी को देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट शेड्यूल हम देख लेते हैं। परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस इशूज रिन्यूअल एंड लाइसेंस फॉर सेंडिंग मेमोरेंडा अंडर द एक्ट। तो देखिए क्या होता है, हमारा जो क्या होता है मतलब लाइसेंस होता है उसको इशू कराने के लिए, उसको रिन्यूअल कराने के लिए, और क्या होता है हमारा जो लाइसेंस होता है उसको सेंड करने के लिए यहाँ पे मेमोरेंडा अंडर द एक्ट। तो ये क्या होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं किसके अंडर में आता है, शेड्यूल ए के अंडर में आता है, यानी शेड्यूल को इशू कराना है, लाइसेंस कराना है सब। नेक्स्ट हमारा शेड्यूल बी होता है रेट्स ऑफ फी फॉर टेस्ट और एनालिसिस बाय द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और द गवर्नमेंट एनालिस्ट। कोई प्रोडक्ट आप किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बना रहे हैं और आप उसको एनालिसिस कराना चाह रहे हैं जो हमारी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है उसके थ्रू या किसी गवर्नमेंट एनालिस्ट के थ्रू, तो वो फीस लेता है, वहाँ पे फ्री में वर्क नहीं करता है, वो फीस इसी के अंडर में आती है, शेड्यूल बी के अंडर में। रेट्स यानी दर और फीस। थर्ड हम देख लेते हैं शेड्यूल सी लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट हुज इंपोर्टेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चर आर गवर्नड बाय द स्पेशल प्रोविजन। मान लीजिए आपको किसी बायोलॉजिकल जैविक प्रोडक्ट को साथ ही में किसी स्पेशल प्रोडक्ट को जिसको आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है, मैन्युफैक्चर करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है या उसको बेचना है, तो इसके लिए जो गवर्नमेंट होती है उसे स्पेशल प्रोविजंस लेना होता है जो एक तरह से शेड्यूल सी के अंदर यहाँ पे लिया जाता है बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे शेड्यूल डी। तो लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ द इंपोर्ट ऑफ ड्रग। ठीक है ना, तो एक तरह से यहाँ पे क्या होती है, एक लिस्ट होती है शेड्यूल डी के अंदर जो आती है वो हमारी ड्रग की लिस्ट आती है जिसके अंदर एक तरह से छूट होती है किस चीज़ से, गवर्नमेंट के प्रोविजन से इंपोर्ट ऑफ ड्रग। किसी ड्रग को इंपोर्ट करने के लिए कुछ छूट हमें मिलती है उस ड्रग की लिस्ट पे जो एक तरह से जो शेड्यूल डी के अंडर में ड्रग्स आती हैं उस पे, यानी जो लिस्ट होती है। तो शेड्यूल E1 हमारा क्या होता है, तो लिस्ट ऑफ पॉइजन सब्सटेंसेस अंडर द आयुर्वेदिक इंक्लूडिंग सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स। तो शेड्यूल E1 के अंदर हमारी एक ड्रग की ऐसी लिस्ट हम एक तरह से देखते हैं जो एक तरह से किसकी होती है, पॉइजन सब्सटेंसेस की होती है जो अंडर में आती है आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं शेड्यूल हमारा F। तो देखिए जो हमारे कुछ शेड्यूल है यहाँ पे हमने 1-1 लाइन में लिखा हुआ है। हम यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है एक पेज को डबल करके लिखते हैं। आप इसको एग्जाम में लिखेंगे तो 1 लाइन आपकी होगी और 1 भी आपकी पूरी नहीं हो पाएगी, हद से हद आपकी 1.5 या 2 हो जाएंगी, इतनी आपकी होंगी। ये सारे शेड्यूल आगे हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ओनली यहाँ पे थोड़ा बेसिक हम इसका जान रहे हैं जिससे आगे हमें पता चल सके हमें क्या स्टडी। तो जैसे हमारा क्या है शेड्यूल F,
इसमें क्या होता है, स्पेस, इक्विपमेंट, सप्लाईज, रिक्वायरमेंट फॉर ए ब्लड बैंक। तो कोई एक ब्लड बैंक है, क्या होता है भाई ब्लड बैंक, आप सभी जानते हैं क्या होता है, मतलब ब्लड लेने के जो हॉस्पिटल्स वगैरह में ब्लड चढ़ाया जाता है, ब्लड बैंक हमारे होते हैं। तो उसके लिए कितना स्पेस होना चाहिए, क्या इक्विपमेंट होना चाहिए, कहाँ से सप्लाईज की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, ये सब शेड्यूल एफ के अंडर में यहाँ पे आती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे शेड्यूल F1। तो शेड्यूल F1 हमारा क्या होता है, इसके अंडर में क्या आता है, प्रोविजंस एप्लीकेबल टू द प्रोडक्शंस ऑफ बैक्टीरियल एंड वायरल वैक्सीन्स। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे प्रोविजंस जो आता है, जो आपको प्रोविजंस लेना है किसी भी बैक्टीरियल या फंगल वैक्सीन्स को बनाने के लिए, वायरल वैक्सीन्स को, तो क्या होता है ये प्रोविजंस F1 शेड्यूल के अंडर में आता है। F2 शेड्यूल में क्या आता है, स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, क्या मानक रहेंगे सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए, वो F2 के यहाँ पे अंडर में आते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे शेड्यूल G हमारा क्या होता है, लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू बी यूज्ड ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन टू बी लेबल्ड अकॉर्डिंगली। मान लीजिए इसके अंदर हमारे वो सब्सटेंस आएंगे जो एक तरह से मेडिकल सुपरविजन, यानी वो ड्रग जिनको एक तरह से हम यूज़ तो कर रहे हैं, किसी पेशेंट्स को दे रहे हैं, लेकिन मेडिकल सुपरविजन यानी मेडिकल देखभाल के अंडर में, डॉक्टर के अंडर में, तो वो ड्रग की जो लिस्ट हमारी आएगी वो शेड्यूल G के अंडर में यहाँ पे आती है, और उसका जो लेबल होता है उसी के अकॉर्डिंग होता है, यानी उस पर लिखा हुआ होता है अंडर मेडिकल सुपरविजन। तो इस तरह से हमारा शेड्यूल G के अंडर में ड्रग हमारी आती है। लेते हैं शेड्यूल H। तो देखिए शेड्यूल H के अंदर हमारी वो ड्रग आती है जो एक तरह से विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, एक तरह से कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग नहीं की जाएंगी। लेते हैं हमारा शेड्यूल G, डिसीज और एलिमेंट्स विच ए ड्रग में नॉट प्रिवेंट और केयर। तो देखिए शेड्यूल J के अंदर जितनी भी ड्रग्स आती हैं वो एक तरह से दावा नहीं कर सकते हम कि हाँ किसी डिसीज को प्रिवेंट या ट्रीट करने में उनका यूज। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं शेड्यूल K, ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, यानी कुछ ऐसी ड्रग जिनकी अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो सर्टेन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग क्या हमें एक तरह से छूट उस पर मिल सकती है, वो शेड्यूल K के अंडर में आती है। शेड्यूल M यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए शेड्यूल M जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पूरा ही टॉपिक हमें मिलने वाला है, वैसे तो सब पे ही मिलेगा लेकिन इस पर क्या है कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे, जैसे GMP की फॉर्म होती है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ये आगे पूरा ही टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एक तरह से सही तरीके से कैसे मैन्युफैक्चरिंग की जाए ड्रग्स की, वो शेड्यूल M के अंडर में आती है। यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, फैक्ट्री प्रीमाइसिस क्या परिसर होना चाहिए, कितने प्लांट्स वगैरह या क्या क्या इक्विपमेंट होना चाहिए, वो शेड्यूल M के अंडर में यहाँ पे आते हैं। शेड्यूल N हम देख लेते हैं, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर इफिशिएंट रनिंग ऑफ ए फार्मेसी। मान लीजिए आपको एक फार्मेसी को रनिंग कराना है, चलाना है बहुत ही अच्छी तरीके से, तो मिनिमम मतलब कितने इक्विपमेंट आपके पास होने चाहिए, ये इसके अंदर में आता है। यानी क्या मिनिमम इक्विपमेंट एक फार्मेसी में आपके पास होने चाहिए जिससे नॉर्मल रनिंग वहाँ पे कर सके यानी चल सके। और यहाँ पे हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, जो हमारे डिसइंफेक्ट फ्लूइड होते हैं उनके लिए जो मानक दिए जाते हैं वो शेड्यूल O के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं शेड्यूल P, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, ड्रग का लाइफ पीरियड क्या है, कितना होना चाहिए एक तरह से, ये शेड्यूल P के अंडर में यहाँ पे हमारा आता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं शेड्यूल Q। तो शेड्यूल Q का पार्ट फर्स्ट हम देखेंगे, लिस्ट ऑफ डाइज, कलर्स, पिगमेंट्स परमिटेड इन कॉस्मेटिक एंड सोप। तो इस हमारा जो क्या होता है शेड्यूल Q होता है, इसके अंदर हमें पता होता है, मान लीजिए कोई लिस्ट है किस चीज़ की, डाइस की, कलर्स की, पिगमेंट की, मतलब ये हमारी ऐसी लिस्ट है एक तरह से परमिटेड किया गया है कि आप कॉस्मेटिक्स में, साथ ही में सोप्स या साबुन में इन कलर का यूज़ कर सकते हैं, इनसे अलग आप यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट शेड्यूल देख लेते हैं शेड्यूल R, यानी स्टैंडर्ड्स फॉर कॉन्डम्स मेड ऑफ रबर लेटेक्स इंटेंडेड फॉर सिंगल यूज एंड अदर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। यानी एक तरह से जो कॉन्डम्स होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, लेटेक्स के यानी रबड़ के बने हुए होते हैं, जो एक तरह से सिंगल यूज़ के लिए होते हैं, एंड अगर देखा जाए तो अदर हमारे जो मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जिनका यूज़ हम कर सकते हैं एज ए गर्भ निरोधक के रूप में, वो किसके अंदर में आते हैं, यहाँ पे हमारे शेड्यूल R के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं शेड्यूल R1, स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल डिवाइसेस। ये क्या होते हैं, मानक होते हैं किस चीज़ के लिए, मेडिकल डिवाइसेस हमारे जितने भी होते हैं वो R1 के अंडर में यहाँ पे आएंगे। शेड्यूल S यहाँ पे हम देख लेते हैं, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स, यानी कॉस्मेटिक्स के जो मानक एक तरह से क्या क्या दिए हुए हैं वो हमारे शेड्यूल S के अंडर में यहाँ पे आते हैं। शेड्यूल T हम देख लेते हैं, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस एंड हाइजेनिक कंडीशंस फॉर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग। यानी जो यूनानी ड्रग है, सिद्धा ड्रग है, या हमारी क्या चीज़ है यहाँ पे आयुर्वेदिक ड्रग है, उनके लिए क्या एक तरह से हाइजेनिक कंडीशंस होनी चाहिए, एक तरह से कह सकते हैं एसेप्टिक कंडीशन, जिससे इजीली उसको मतलब अच्छा रखा जा सके, वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह ना आए। इसकी जो फैक्ट्री प्रीमाइसिस क्या क्या परिसर प्रीमाइसिस होनी चाहिए, ये एक तरह से शेड्यूल T के अंडर में आती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं शेड्यूल U के अंडर में क्या आता है,
पर्टिकुलर टू बी शोन्स इन मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग। यानी जो हमारा क्या चीज़ है, रॉ मटेरियल जिसका यूज़ करके हम किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो एनालिटिकल रिकॉर्ड्स उसका क्या है, रॉ मटेरियल का एक तरह से किस चीज़ करने के लिए, किसी पर्टिकुलर को मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो एक तरह से किसके अंडर में आता है, शेड्यूल यू के अंडर में आता है। शेड्यूल वी हम देख लेते हैं, स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स। जो हमारी ब्रांडेड ड्रग्स होती हैं उनका जो स्टैंडर्ड मानक दिए गए हैं वो एक तरह से शेड्यूल वी के अंडर में आते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे शेड्यूल डब्ल्यू। तो लिस्ट ऑफ ड्रग, एक ड्रग की लिस्ट टू बी मार्केटेड, जो एक तरह से मार्केटेड की जाती है, मार्केट में कोई प्रोडक्ट, कोई दवाई हमारी लाई जा रही है अंडर जेनेरिक नेम ओनली, जो ओनली जेनेरिक नेम के अंडर में एक तरह से आ रही है, तो वो हमारी शेड्यूल डब्ल्यू के अंडर में यहाँ पे आती है, यानी उसको रखा हुआ है। अब हम देख लेते हैं शेड्यूल एक्स। तो लिस्ट ऑफ ड्रग्स हुज इम्पोर्ट, यानी एक ड्रग की ऐसी लिस्ट, यानी ऐसी ड्रग्स जो एक लिस्ट में रखी जा रही हैं, जिसका इम्पोर्ट देश के बाहर से उसको देश में लाया जा रहा है, उसको मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, सेल की जा रही है, उसकी लेबलिंग की जा रही है, एंड पैकेजिंग आर अरेंज्ड बाय स्पेशल प्रोविजंस। बेसिकली क्या होता है, स्पेशल प्रोविजंस की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे होती है, जो कि शेड्यूल एक्स के अंडर में यहाँ पे आती है। लास्ट यहाँ पर हम देखेंगे शेड्यूल वाई हमारा क्या होता है। तो रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग। मान लीजिए क्या चीज़ है, आपको रिक्वायरमेंट्स है और क्या है आपके जो दिशा निर्देश हैं, किस चीज़ के लिए, क्लिनिकल ट्रायल्स। आप किसी भी एनिमल्स पे कोई क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस, क्या रिक्वायरमेंट्स आपके लिए मतलब दी गई हैं। फॉर इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग ए न्यू ड्रग, किसी भी ड्रग को इम्पोर्ट करने के लिए और एक तरह से उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो ये सब जितनी भी गाइडलाइंस एक तरह से रिक्वायरमेंट्स हमारे आएंगी शेड्यूल वाई के अंडर में आएंगी। तो गाइस आपका जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे टॉपिक रहेगा जिसमें हम देखेंगे यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ ड्रग, साथ ही में उसमें हम देखेंगे कुछ हमारे ड्रग जो एक तरह से प्रोहिबिटेड की जाती है इंपोर्ट के लिए, कुछ प्रोविजंस। तो फुल डिटेल में आगे के टॉपिक भी हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए वीडियो लेक्चर्स आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कोई डाउट आपका किसी शेड्यूल को लेकर रह गया है तो आप पूछ लें, हम उसको क्लियर कर देंगे। एंड मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।